वो भी याद नहीं? झूठ है ना? मुझे याद नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ। याद ना होना का मतलब ये नहीं कि वो हुआ ही नहीं। कल तुमने मुझे बेड पर दबोच लिया था, उसके बाद तुम खुद को रोक नहीं पाई। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई। लेकिन अफसोस की बात है तुम्हें याद नहीं। तुम मजाक कर रहे हो ना? ये जो बोल रहा है क्या वाकई ऐसा मैंने किया? अगर मिसेस वू को कुछ भी याद नहीं तो कोई बात नहीं, वो सब कुछ भूल तो चुकी है। तंग मत करो, मैं शॉप पर जा रही हूँ। शाम को मैं लेने आऊंगा। वो दरअसल मेरी एक जूनियर है, शेन जियाओयिंग। मुझे लगता है हाई स्कूल में तुम दोनों एक साथ थे और एक ही बैच के। जानते हो तुम उसे? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या ये क्लासमेट वही है? अरे नहीं, क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? बात सुनो, क्या तुम्हारे पास अभी वक्त क्या है? हुआ? मॉम की अभी कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि नानी गिर गई है, लेकिन वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने नहीं जा रही। तुम घबराओ मत, हम फौरन चलते हैं। और हाँ, मैंने नानी को अभी तक नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि उन्हें जिंगबे के मर्दों से बहुत नफरत है, मेरे पापा की वजह से। तुम बेफिक्र हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। मैं समझ गया। नाना नानी, ये मेरे बचपन का दोस्त है, फूजी जियो। नमस्ते। आप दोनों के बारे में मैं अक्सर सुनता हूँ। आज आखिरकार आप दोनों से मुलाकात भी हो गई। अच्छा अच्छा, ये लड़का बहुत हैंडसम है। आओ बैठो यहाँ। बैठ जाओ बेटे। बेटा, हाँ, तुम्हारी काफी उम्र हो गई है, कोई लड़की पसंद की है तुमने? जी हाँ, पसंद है। वाकई? अरे पता नहीं किस घर की खुशनसीब बेटी है ये। वो थोड़ी शर्मीली है। मेरी और इसके नाना की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बस हम यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी नाती की शादी हो जाए और इससे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। तुम इसके दोस्त हो ना, ठीक रहेगा अगर तुम इसकी मदद करोगे। नाना नानी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ, ये देखो, अच्छा है ना। ये हाईटेक कंपनी है, इसके आगे बढ़ने की बड़ी संभावनाएं हैं। ये 175 और गंजे होने की नस्ल खराब है। हाँ ये देखो, हाँ विदेश से पढ़कर आए हैं ये। वाइट कॉलर है। ये तो बहुत बदसूरत है। ये तो अच्छा लग रहा है ना। तुम्हें पता है ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, बहुत ज्यादा कमाता है ये। नाना नानी, हाँ असल में शैन को मैं 2 साल से पसंद करता हूँ। मैं ना ही कोई नशा करता हूँ, काम भी ठीक है, कोई गलत आदत नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे खुश रखने की। आप दोनों विश्वास करें। शैन, क्या हम दोनों रिश्ते में दोस्त हैं? तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? शानदार शख्सियत वाला, कंपनी चलाने वाला। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें व्हाइट कॉलर वाले लड़के पसंद हैं, साल की 10 लाख कमाता हो, या फिर वो क्लासमेट। कैसी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम ही मेरे पति, मेरा सब कुछ हो।
मैं भी पसंद करता हूँ। कोई देख लेगा, जाओ यहाँ से। ये नाना नानी का घर है। हाँ। तुम्हें मेरे पास आने का वक्त मिल गया। आखिरकार काम खत्म हुआ। बहुत थक गया हूँ, मुझे गले लगाओ। अगर थक गए हो तो घर जाके आराम कर लो। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पूरा दिन तुम सिर्फ काम करते ही रहते हो। कितना ज्यादा बोलती हो तुम। ऐसा करो, अंदर जाकर आराम कर लो। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, मेरी बात सुन लो। थोड़ा अपने आराम का ख्याल रखा करो तुम। हम्म। क्या हुआ? कुछ नहीं। पापा यहाँ पर क्यों आ गए? मैं सोच रही थी कि तुम थोड़ी देर सो जाओ, मुझे वैसे भी काम से जाना है। हाँ? बेटी, अपने बाबा की जान बचा लो। वो लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे मेरी बेटी। बचा लो मुझे मेरी बेटी, बचा लो। थोड़े से पैसे मुझे दे दो, इतना तो अपने बाबा के लिए कर ही सकती हो ना तुम। बचा लो मुझे, पैसों की सख्त जरूरत है। मैं पैसे नहीं दे सकती, यहाँ से चले जाए आप। तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देती? क्यों? यही दे दो मुझे, ये अंगूठी दे दो। ये अंगूठी दे दो, मेरी जान बच जाएगी। मुझे दे दो अंगूठी। तुम्हें पता है, वो कल मुझसे पैसे मांगने आए थे। मैंने उन्हें चले जाने को कहा, पैसे नहीं दिए मैंने उन्हें। वो नशा करते हैं। मैंने गलत तो नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। अपने ऐसा तो नहीं करते। उनकी वजह से हमें बहुत दुख मिले हैं। ये जरूरी नहीं खून के रिश्ते ही रिश्ता निभा सके। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहे। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो मैं तुम्हें मनाऊंगा। जब तक तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा तब तक। तो ठीक है, अब जल्दी से ये आंसू अंदर करो और जाके अपना मुंह धो के आओ। कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? मत देखो, सब कुछ फजूल है इसमें। एक क्लासमेट भी बदनामी है। ऐसी बात नहीं है। एक बात बताओ, वो क्लासमेट आखिर कौन था? इसका मतलब है इसने कुछ भी नहीं देखा। शुक्र है मैं बच गई। क्या करूं, कुछ भी बोल देती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। बहुत शौक है ना जानने का, तो चलो आज तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देती हूँ। ये है क्लासमेट। एक ऑरेंज सोडा। यही है जिसके बारे में तुम्हें जानना था। यही मुझे पसंद था, यही मेरा क्लासमेट था। लड़कियां थोड़ी बेवकूफ होती हैं, किसी भी चीज से उन्हें मोहब्बत हो जाती है, जैसे किसी को चाय से हो जाती है और मुझे जूस से। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं, बस बहुत हो गया। इस बारे में और कोई सवाल नहीं। अब मुझे शॉप पे जाना है, बहुत देर हो रही है। चलती हूँ।
देखने से भी मना किया था, क्या जरूरत है। खैर जाने दो, मैं तो हूं ही बुरा आदमी। नमस्ते मेरे क्लासमेट। उम्मीद है तुम ठीक होगे। मैं शीन जुइंग सेक्शन ए से हूँ, वही जो तुम्हें अक्सर चुपके चुपके देखा करती है। पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। 16 साल की उम्र में ही दिल हार बैठी थी। आज भी याद है वो पहली मुलाकात, वो पहली बार तुमसे मिलना। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए तुम्हें ये खत लिखा है। तुम जब भी मुस्कुराते हो लगता है पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। अक्सर हवाएं मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती हैं। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, बस इतना जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पहली नज़र का प्यार बहुत गहरा और ताकतवर होता है फूसी जो। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम चाहे दूर रहो या पास, तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगे। ख्याल रखना क्लासमेट। शीन जुइंग। नहीं, ये क्लासमेट तो मैं ही निकला। लेकिन नहीं, ये सब तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ ज़ोहू, मेरे लिए एक रिंग बनवा दो जल्दी से। यहां क्या कर रहे हो? तुम मुझसे फिर से परेशान करने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने आया हूँ, आखिरी बार। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा होगा अगर सिर्फ यही बात हो। तुमने शैन को परेशान किया या फिर कभी भी उसके पास जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, क्या तुम अभी की तरह मेरी बेटी के साथ रहोगे? मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए। माफ करना मुझे, तुम मेरी बेटी से कहना मैं माफी मांगने आया था। मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा और हिफाजत करूंगा। हाँ, अच्छे से ख्याल रखना उसका, मेरी तरह मत बनना। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। कहती भी हूँ कि आराम किया करो लेकिन यहाँ आ जाते हो। क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लाया हूँ। अगर ऐसी बात है तो जाओ, तुम्हें माफ किया। हाँ, मैं अभी तक तुम्हारे मॉम डैड से नहीं मिली, कब मिलवाओगे मुझे? मेरी माँ वो बीमार है, इसीलिए वो विदेश में रहती हैं और मेरे पिता हमेशा उनकी देखभाल करते रहते हैं। अच्छा, क्या इतनी जल्दी उनसे मिलना चाहती हो? बताओ। सच कहूँ तो हाँ। डम्पलिंग्स खाने की इच्छा हो रही थी। कल हम दोनों की छुट्टी है तो तुम्हारी मॉम और नाना नानी को बुला लेते हैं, सब मिलकर डम्पलिंग्स खाएंगे। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो। अरे कहीं ये झगड़ा तो नहीं कर रहे? चलो चलकर देखते हैं। मैंने जो पहले खरीदा था शायद वो खराब हो गया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, एक्सपायर हो गया होगा। और मेरा वाला भूल गए हो तुम? मुझे याद है वो तुमने कितने प्यार से खरीदा था, है ना? हाँ ना। अरे हमारे बच्चे आखिरकार एक हो ही गए। ये सब हो क्या रहा है? मेरी बेटी ने बहुत मुश्किलात सही हैं। पहले जब उसके साथ विवाह हुआ तो मुझे बहुत चिंता थी। डर था कि मेरी तरह ना हो जाए, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। ये देखो, मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये मिर्च वाली चटनी में डिप करके बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करना कभी।
अरे किसका फोन है? मॉम, नानी, आप लोग आ गए। जाओ। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। ये ले। क्या बात है। आप लोग खाना शुरू करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चले ठीक है। इंतजार करते हैं। जी। हाँ, मॉम मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी मॉम नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे देखने मत आना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो, वहीं रहना, वापस मत आना, ठीक है? हाँ? तुमने उसके बारे में क्यों पूछा? मेरी बात सुनो, अब वो अपनी जिंदगी में पहले से ज्यादा खुश है, तुम चिंता मत करो। समझ गए ना मेरी बात? यानी ये न्यूजीलैंड किसी लड़की से मिलने नहीं, बल्कि अपने मॉम डैड से मिलने गया था। अच्छा। जल्दी आए। खाना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारी बेटी ने कैसा खाना बनाया है। चलिए भी, अब जल्दी से खाना शुरू भी करें, ठंडा हो रहा है। शेन, जरा अपने सामने तो देखो, जल्दी। इसमें एक सिक्का मौजूद है। पहले क्यों नहीं बताया? मॉम, नानी, ये लीजिए। मेरी गलती है, इसीलिए मैं एक डम्पलिंग ले लेता हूँ, क्षमा के तौर पर। क्या कर रहे हो तुम? खा के तो देखो। ये मॉम, क्या हुआ आपको? जाओ मर गया है। ये अजीब बात है ना? मॉम, मैं जानती हूँ आपने बहुत तकलीफें झेली हैं। नहीं नहीं, उस वक्त मैं उसे प्यार करती थी, उससे विवाह करना चाहती थी। कुछ भी हो, उस समय मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती थी। असल में जब मैं माँ बनने वाली थी, तब से उसके संबंध किसी और से थे। कोई आदमी बुरा इसलिए नहीं होता कि वो बदल गया, बल्कि वो शुरू से ही ऐसा था, जिस पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। बेटी, मैं चाहती हूँ तुम उसकी वजह से अपनी वैवाहिक जिंदगी निराश ना करो। मॉम, कल मैंने उसे दुकान के बाहर देखा था। मुझे अचानक से काम पर जाना है। फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। यानी घर में अकेला रहना होगा आज मुझे। नहीं, बहुत कहाँ है? आखिर खत कहाँ जा सकता है? यही तो रखा था मैंने।